ओम ज्ञान हरे कृष्ण तिमिरान्धस्य भाई, दंडवत ज्ञानञ्जन प्रणाम। दंडवत प्रणाम विश्वरूप। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं उन सब के दर्शन करेंगे। श्री राधा विनोद मंदिर से स्टार्ट करते हैं। श्री राधा विनोद मंदिर और श्री राधा गोकुलानंद जी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं आए थे, उनके आगमन से पूर्व श्री लोकनाथ गोस्वामी एवं भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन में आए थे। तो वे ब्रज मंडल की विभिन्न लीला स्थलों में दिनहीन अकिंचन होकर भजन करते थे। श्री लोकनाथ गोस्वामी के छत्रवन के पास उमराव गांव में किशोरी कुंज से श्री राधा विनोद जी का विग्रह प्राप्त हुआ था। तो उमराव गांव की लीला हमने पढ़े थे, कैसे राधा रानी को वृंदावनेश्वरी बना के उन्हें रत्न सिंहासन पर विराजित किया था। और वो एक खेल हुआ था जिसमें कृष्ण भी वहां के राजा बने थे, और फिर अ, ललिता सखी और विशाखा सखी ने अ, मधुमंगल को कैसे पकड़ लिया था। तो उमराव मीन्स रानी होता है। उमराव गांव में किशोरी कुंज से श्री राधा विनोद जी का विग्रह प्राप्त हुआ था, और वहीं उनकी सेवा करते थे हरे लोकनाथ गोस्वामी। हरे कृष्णा। बाद में रूप सनातन आदि गोस्वामियों के अनुरोध से अपने आराध्य राधा विनोद जी को वृंदावन में श्री राधा रमन मंदिर के पास ही पधरा कर सेवा करने लगे। वर्तमान में आज के समय में श्री लोकनाथ गोस्वामी द्वारा पूजित मूल विग्रह, जो जो ओरिजिनल विग्रह है, वो जयपुर में विराजमान है, और उनके स्थान पर उनका प्रतिभू यानी उनका रेप्लिका विग्रह वृंदावन के इसी मंदिर में पूजित होता है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा राधा कुंज में प्रकटित श्री गोकुलानंद भी बाद में इसी मंदिर में पधारे। तो दोनों विग्रह एक साथ ही है इस मंदिर में। और श्रीमद महाप्रभु के द्वारा शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को दी हुई गोवर्धन शिला भी यहाँ विराजमान थी। प्राचीन श्री गोकुलानंद जी का विग्रह भी राधा विनोद जी के विग्रह के साथ जयपुर में ही विराजमान है। मंदिर प्रांगण में श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधियां दर्शनीय हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री साक्षी गोपाल। तो श्री साक्षी गोपाल वही है जब कृष्ण साक्षी देने पहुंचते हैं। इस कथा के बारे में श्री चैतन्य महाचरितमृत में आया है। शिला गोविंद श्री गोविंद मंदिर के पश्चिम में साक्षी गोपाल मंदिर का भग्नावशेष अवशेष है, यानी अब वहां पे साक्षी गोपाल जी नहीं है, बस उसके अवशेष हैं। तो प्राचीन गोपाल जी साक्षी देने के लिए विद्यानगर चले गए, और श्री चैतन्य चरितमृत में छोटे बड़े विप्रय के प्रसंग में भक्त वत्सल श्री गोपाल जी का अद्भुत चरित्र वर्णन है। वहां पर पधार कर श्री गोपाल जी ने जन समाज में ये साक्षी दिया था कि बड़े विप्र ने छोटे विप्र की सेवा से प्रसन्न होकर उससे अपनी बेटी का विवाह करने का वचन दिया था। तो मैं इसका साक्षी हूँ। तो इस तरह भगवान एक बूढ़े विप्र थे, एक बूढ़े ब्राह्मण थे। तो वो तीर्थ यात्रा करने निकले थे, तो रास्ते में उन्हें एक यंग ब्राह्मण मिलता है जो उनके साथ हो जाता है, उनकी सेवा करता है। तो जो बूढ़ा ब्राह्मण है वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उसको वचन दे देता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करूंगा, जब मैं घर लौटूंगा तब मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करूंगा। तो वो कहता है कि तुम आप इसको भूल तो नहीं जाओगे। तब वो जो कृष्ण के मंदिर है वहां जाके भगवान के सामने, जो अभी जिनको बाद में साक्षी गोपाल कहा है, तो गोपाल जी के सामने जाके उनको वचन देता है कि नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करूंगा। लेकिन बाद में जब पूरी तीर्थ यात्रा पूरी हो जाती है, दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं, तब वो बुरा ब्राह्मण जो है वो भूल जाता है कि उसने उस विप्र के साथ, क्योंकि घर वाले इस बात के लिए तैयार नहीं होते, तो वो नहीं मानता। वो नहीं शादी के बाद को भूल जाता है। तब ये उसके पास जाके उनकी बेटी का हाथ मांगते हैं, तो वो मना कर देते हैं। और तब
भगवान स्वयं आते हैं, तब वो बात पंचायत में जन समाज में जाती है। और उसके बाद भगवान वहां जाके, गोपाल जी वहां जाके ये साक्षी देते हैं कि हाँ, इस बड़े विप्र ने छोटे विप्र के को वचन दिया था कि वो अपनी पुत्री का विवाह उनसे करेगा, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर। तो इस तरह इनका नाम साक्षी गोपाल हो जाता है। लेकिन अब वो वृंदावन के मंदिर में नहीं है, क्योंकि वो साक्षी देने के लिए विद्यानगर चले गए। तो कालांतर में समय के साथ ये विग्रह श्री जगन्नाथपुरी में पधारे, तथा वहां से 12 मील की दूरी सत्यवादीपुर में, अब जो वर्तमान में है वो सत्यवादीपुर में विराजमान है। तो अब जो सत्यवादीपुर का नाम जो है वो क्या हो गया है, साक्षी गोपाल ही प्रसिद्ध है। तभी से वृंदावन में साक्षी गोपाल का मंदिर शून्य अवस्था में पड़ा है, तथा अब उसके भग्नावशेष से अवशिष्ट है। मैंने बस अब कुछ निशानी है कि यहाँ पे कभी साक्षी गोपाल थे। श्री मदन मोहन द्वितीय यानी दूसरा मंदिर मदन मोहन जी का, वानिका श्री गदाधर भट्ट जी के द्वारा सेवित विग्रह यहाँ विराजमान है। यह मंदिर श्री राधा वल्लभ मंदिर के सामने भट्ट मोहल्ले में स्थित। यहाँ समारोह के साथ समाज लीलागान होता रहता है। ये विग्रह अत्यंत सुंदर है। श्री श्याम सुंदर के मंदिर, श्री राधा दामोदर मंदिर के पास ही श्री श्याम सुंदर जी का मंदिर स्थित है। गौड़िया वेदांत आचार्य शीला बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रतिष्ठित एवं सेवित श्री राधा श्याम सुंदर का विग्रह के दर्शन अत्यंत सुंदर है। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने श्री श्यामानंद प्रभु की समाधि का भी दर्शन है। तो ये बलदेव विद्याभूषण कौन है? श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु उड़ीसा के अंतर्गत प्रसिद्ध रेमुना के निकटवर्ती किसी गांव में जन्मे थे। चिल्का के तट पर किसी विद्वत गांव में उन्होंने व्याकरण, अलंकार, न्याय शास्त्र का अध्ययन किया था। उसके बाद वे वेद अध्ययन के लिए मैसूर चले गए। तो उसी समय उडुपी में उन्होंने वेदांत के मध्य भाष्य के साथ साथ शंकर भाष्य, श्री भाष्य, परिजात भाष्य एवं अन्य वेदांत के भाष्यों का गहन अध्ययन किया। कुछ दिन पश्चात श्री धाम जगन्नाथपुरी में श्री रसिकानंद प्रभु के शिष्य श्री राधा दामोदर के समीप शत संदर्भ का अध्ययन किया। अध्ययन करते समय श्री राधा दामोदर का आघात पांडित्य तथा साथ ही भक्ति में जीवन का दर्शन उनके शिष्य हो गए। दर्शन करके वो उनके शिष्य हो गए। उसके बाद तत्पश्चात वृंदावन में प्रसिद्ध गौड़िया रसिकाचार्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के निकट श्रीमद् भागवत एवं अन्य गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन किया, तथा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के निर्देश से वो जयपुर में पधारे और वहां गलता नामक प्रसिद्ध स्थान में श्री संप्रदाय और अन्य विपक्ष के विद्वानों को पराजित कर श्री विजय गोपाल विग्रह की स्थापना की। और साथ ही इन्होंने अत्रस्त विद्वानों की प्रतीति के लिए जो हमारे गौड़िया संप्रदाय है, हमने कभी भी श्रीमद् भागवतम के ऊपर कोई टीका नहीं किया है। लेकिन जो बाकी के जो हमारे संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय और अन्य संप्रदाय, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते, माने वो उस संप्रदाय को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पर कोई टीका या नहीं किया या सूत्र नहीं लिखा। क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु वो यही मानते थे कि जो श्रीमद् भागवतम है वो ही पूरे वेदों का सार ही है, यानी वो अपने आप में ही सब कुछ संपूर्ण में, उसके ऊपर और टीका करने की जरूरत नहीं। लेकिन बाद में वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हमारे संप्रदाय को स्वीकार नहीं कर। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कहने पर बलदेव विद्याभूषण उस सभा में गए और उन्होंने फिर श्री ब्रह्म सूत्र के श्री गोविंद भाष्य की रचना की, जो कि श्रीमद् भागवतम के ऊपर ही आधारित ब्रह्म सूत्र है। और फिर उसके बाद सबने हमारे संप्रदाय को स्वीकार किया, जो बाकी के संप्रदाय। तथा जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देव मंदिर में श्री गोविंद देव के साथ उन्होंने श्री राधा रानी की पुनः प्रतिष्ठा की और उनके द्वारा रचित गोविंद भाष्य, सत संदर्भ की टीका, सिद्धांत रत्नम, वेदांत श्यामंतक, प्रमेय रत्नावली, सिद्धांत दर्पण आदि ग्रंथावली ने
श्री गौड़िया वैष्णव साहित्य के भंडार की श्री वृद्धि की है, यानी और बढ़ाया है। श्री राधा माधव। श्री गोकुलानंद मंदिर के उत्तर में नॉर्दर्न साइड में भ्रमर घाट के ऊपर प्राचीन यमुना तट पर प्राचीन मंदिर में श्री जयदेव गोस्वामी के द्वारा सेवित श्री राधा माधव जी विराजमान थे। अब वे जयपुर में घाटी नामक पर्वतीय स्थान में एक बृहद मंदिर, बहुत बड़े मंदिर में सेवित है, जो जयपुर का प्रमुख दर्शनीय मंदिर है। और श्री राधा माधव मंदिर के ईशान कोण में श्री युगल किशोर का विशाल मंदिर शिखर रहित अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसे कनक वृंदावन कहते हैं। श्री बांके बिहारी। स्वामी हरिदास जी के द्वारा निधुवन स्थित विशाखा कुंज से श्री बांके बिहारी जी प्रकटित हुए थे। इस मंदिर में कृष्ण के साथ राधिका के विग्रह की स्थापना नहीं हुई है। वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी के श्री चरणों के दर्शन होता है। और पहले ये निधुवन में ही विराजमान, बाद में वर्तमान में जो अभी जहाँ पे श्री बांके बिहारी का मंदिर है, वर्तमान मंदिर में पधारे। यवनों यानी मुस्लिम मुगलों के उपद्रवों के समय श्री बांके बिहारी जी गुप्त रूप से वृंदावन में ही रहे, बाहर नहीं गए। श्री बांके बिहारी जी का झांकी दर्शन विशेष रूप में होता है। यहाँ झांकी दर्शन का कारण उनका भक्त वात्सल्य एवं रसिकता है। एक समय उनके दर्शन के लिए एक महाभक्त महानुभाव उपस्थित हुए। ये बहुत देर तक एक तक से इन्हें निहारते रहे। रसिक बांके बिहारी जी उन पर रीझ गए और उनके साथ ही उनके गांव चल दिए। बाद में बांके बिहारी जी के गोस्वामियों को पता लगने पर उनका पीछा किया और बहुत अनुनय विनय करके ठाकुर जी को लौटाकर वापस मंदिर में पधराया। इसलिए बिहारी जी के झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई उनसे नजर ना लड़ा सके। मैंने थोड़ी थोड़ी देर में बांके बिहारी जी के सामने के पर्दा लग जाता है, ताकि एक तक होकर कोई बांके बिहारी जी के दर्शन ना कर सके, क्योंकि फिर बांके बिहारी जी उनसे फिदा हो जाएंगे और उनके साथ चल देंगे। यहाँ एक विलक्षण बात यह है कि यहाँ मंगला आरती नहीं होती है। यहाँ के गोसाइयों का कहना है कि ठाकुर जी नित्य रात्रि में रात में थककर भोर में शयन करते हैं, यानी रात भर तो भगवान रास करते हैं और फिर सुबह आते हैं रास करके, तो उनकी नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए वो सुबह ही सोते हैं। तो वहां पे मंगला आरती नहीं होती है, इसलिए इन्हें सुबह सुबह जगाना उचित नहीं है। श्री राधा वल्लभ। ये स्वामी श्रीहित हरिवंश जी महाराज के द्वारा सेवित विग्रह है। इन्होंने विवाह के समय दहेज के रूप में श्री राधा वल्लभ विग्रह को प्राप्त किया था। जो श्रीहित हरिवंश जी महाराज हैं, जब इन विवाह हुआ था तो वो दहेज के रूप में श्री राधा वल्लभ जी का विग्रह प्राप्त। श्री राधा वल्लभ जी का राधा रानी की भी नहीं, सिंहासन के ऊपर मुकुट की स्थापना कर श्री राधिका के उद्देश्य से उसी की सेवा होती है। श्री विग्रह अत्यंत मनोहर एवं चारु दर्शनीय है। श्री युगल किशोर जी प्रथम, प्रथम माने दो युगल किशोर जी का मंदिर है। तो श्री सेवा कुंज के निकट किशोरी वन या व्यास घेरा में ये श्री युगल किशोर जी विराजमान। श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य माधवदास जी एक प्रसिद्ध भक्त आचार्य हुए हैं। श्री नाभादास जी ने भक्त माल में उनका चरित्र वर्णन किया है। उन्हीं के शिष्य ओरछा निवासी अभिराम व्यास जी ने हरिराम व्यास जी के द्वारा ये विग्रह प्रकटित किया है। पास ही बगीचा में श्री व्यास जी और उनकी समाधि भी अभी भी वर्तमान में है। दूसरे श्री युगल किशोर जी का मंदिर द्वितीय केशी घाट के पास एक टीले के ऊपर विराजमान है। यह मंदिर झाना पन्ना राजा के द्वारा प्रतिष्ठित है। और तीसरा भी है तृतीय श्री युगल किशोर जी का मंदिर जयपुर के अंतर्गत नीम कारखाना गांव निवासी तोमर वंशीय हरिदास ठाकुर और गोविंदास ठाकुर, दो राजपूत भ्राताओं के द्वारा मुगल सम्राट अकबर के राजत्व काल में निर्मित हुआ था ये मंदिर। श्री लाला बाबू का मंदिर। श्री लाला बाबू पूर्वी बंगाल के प्रसिद्ध वैभव संपन्न जमींदार थे। ये अपने राजभवन से कुछ दूर एक नजदीक दूसरे सुरम्य तट पर टहलने के लिए जाते थे। तो एक दिन संध्या के समय जब वे नदी के दूसरे तट टहल रहे थे, तो उन्हें एक माझी की उक्ति सुनाई पड़ी।
अरे भाई, दिन गेलो पार चल, अर्थात दिन पार हो गया, उस पार चलो। माँ जी की बात सुनते ही वो विचार में मग्न हो गए। नौका से नदी पार कर घर लौटे और दूसरे दिन वहीं टहलते समय एक धोबी ने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा, दिन गेलो वासनाएं आगुन दाओ। यानी धोबी लोग कपड़े धोने के लिए केले के वृक्ष आदि को जलाकर एक प्रकार का शार बनाया करते थे, जिसे बंगला भाषा में वासना कहा जाता। तो लाला बाबू ने इसके इस वाक्य का अर्थ ये ग्रहण किया कि दिन बीत गया, जीवन के दिन निकल गए, अभी भी काम वासनाओं में शीघ्र आग लगा दो। यानी जो काम वासना है उसको जला दो, हमारा माने जीवन शेष होने वाला है। कि लाला बाबू के जीवन पर उस माझी की और धोबी के वाक्यों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे अपना सारा वैभव, परिवार और सब कुछ परित्याग कर वृंदावन में चले आए तथा यहाँ पर भजन करने लगे। इन भक्त लाला बाबू ने ही 1810 में श्री कृष्ण चंद्र नामक इस विग्रह की स्थापना की थी और पत्थर का यह मंदिर बहुत ही भव्य और दर्शन योग्य। शाहजी का मंदिर। लखनऊ निवासी शेख कुंदनलाल शाह ने 1835 में सफेद मकराना पत्थरों के द्वारा बहुत धन लगाकर इस भव्य मंदिर का निर्माण। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। यह मंदिर वर्तमान समय में श्री वृंदावन के अतुल वैभव की साक्षी देता है। श्री रंगा जी का मंदिर। 1851 में श्री लक्ष्मीचंद सेठ ने 1851 में 45 लाख रुपए लगाकर इस मंदिर का निर्माण किया। उस जमाने में तो 1 रुपया भी बहुत बड़ा होता था। और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध श्री रंगम में मंदिर की शैली से बहुत से पर्यटकों के भीतर मूल मन में श्री रंग जी विराजमान है। लक्ष्मी जी उनके पैरों को पलोट रही है, यानी दबा रही है। और श्री मंदिर के पूर्वी द्वार पर विशाल गरुड़ स्तंभ है, जो ऊपर से नीचे तक सोने के पाटों से जड़ा हुआ है। तो ये जो गरुड़ स्तंभ है, ये हम साउथ इंडियन टेम्पल में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पिलर जैसा होता है, लंबा सा, तो उसे ही गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। तो यहाँ का जो गरुड़ स्तंभ है वो बहुत लंबा है और सोने के पाटों से जड़ा हुआ है, यानी ऊपर उसका सोने का कवरिंग है। और साधारण लोग इसे सोने का ताल वृक्ष कहते हैं। पास ही उत्तर की ओर प्रधान द्वार के पास एक सरोवर है, जिसमें गज ग्रह का युद्ध और श्री हरि के द्वारा शरणाकर गज की रक्षा की लीला निर्देशन होता है। पश्चिम प्रधान द्वार के निकट गज की रक्षा माने क्या, गजरा, जो भगवान ने जो हाथी की रक्षा की थी क्रोकोडाइल से, वो वाली लीला, उसका दर्शन होता है। पश्चिम प्रधान द्वार के निकट एक विशाल रथ है, जिस पर विशेष तिथियों में श्री रंग जी भ्रमण करते हैं। यानी सन 1826 में जयपुर नरेश जय सिंह की महारानी आनंद कुमारी देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें श्री आनंद मनोहर और श्री वृंदावन चंद्र दो युगल विग्रह प्रतिष्ठित हैं। वर्धमान महाराजपुर। श्री जी के मंदिर के सामने मार्ग की दूसरी ओर यह कुंज है। वर्धमान बंगाल के महाराज श्री कीर्ति चांद बहादुर की भक्त रानी राज राजेश्वरी देवी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और इन्होंने ही नंदगांव में पावन सरोवर के घाटों को भी पत्थरों से बनवाया था, यानी चारों तरफ पत्थर लगवाए थे। ब्रह्मचारी ठाकुर बाड़ी। ग्वालियर के महाराज जियाजी सिंधिया ने 1860 में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया था। उन्होंने अपने गुरु गिरधारी दास ब्रह्मचारी जी को सेवा का भार अर्पण किया था और इस मंदिर में श्री राधा गोपाल, हंस गोपाल तथा नित्य गोपाल 3 अलग अलग विग्रह अलग अलग प्रकोष्ठ में विराजमान है। पत्थरों से निर्मित यह भव्य मंदिर दर्शन योग्य है। यह मंदिर लाला बाबू मंदिर के पास ही है। और फिर श्री टीका रानी रानी की ठाकुर बाड़ी। यह मंदिर वृंदावन की उत्तर दिशा में यमुना तट के ओर पर स्थित है और बिहार के गया जिला के अंतर्गत टिकरी नामक राज्य के राजा हितकाम ठाकुर की रानी इंद्रजीत कुमारी ने 1871 में इस मंदिर का निर्माण किया।
इसमें राधा कृष्ण, राधा गोपाल, श्री लड्डू गोपाल, ये तीन विग्रह विराजमान है। और यह मंदिर अतिथि सेवा के लिए प्रसिद्ध था। इन्हें पहले बहुत लोग वहां पर आते थे, इसलिए प्रसिद्ध था। शाहजहांपुर का मंदिर, यह मंदिर रेतिया बाजार में स्थित है। शाहजहांपुर राज्य के दीवान लाला ब्रज किशोर जी ने 1873 में इस मंदिर का निर्माण किया था। और इसमें राधा गोपाल विग्रह विराजमान है और इस मंदिर के दर्शन बहुत सुंदर और भव्य हैं। नेक्स्ट मंदिर इज महारानी स्वर्णमयी का मंदिर। यमुना पुलिन के पास ही यह मंदिर स्थित है। कासिम बाजार के सुप्रसिद्ध कांत बाबू के प्रपौत्र कृष्णनाथ की पत्नी महारानी स्वर्ण ने इस मंदिर का निर्माण किया था। इसमें पहले श्री श्याम सुंदर विग्रह पूजित होते थे। अब महारानी के द्वारा प्रतिष्ठित श्री गोपीनाथ जी विराजमान है। जयपुर वाला मंदिर, जयपुर के महाराजा श्री माधव सिंह जी ने बहुत रुपए व्यय कर लगभग 30 वर्षों में 30 इयर्स में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया था। उनको इतना समय लग गया था इस मंदिर को बनाने में। मूल मंदिर में 3 द्वार हैं। उत्तरी प्रकोष्ठ में श्री आनंद बिहारी जी, बीच में सेंटर में प्रकोष्ठ में श्री राधा माधव जी, तथा सदन साइड में दक्षिण प्रकोष्ठ में श्री नित्य गोपाल जी, श्री गिरधारी जी, श्री सनक सनातन सनानंद, यानी जो 4 कुमार थे, श्री सनक सनातन सानंद सनत कुमार, और श्री नारद जी की मूर्तियां विराजमान है। 1960 में इस मंदिर में विग्रहों की प्रतिष्ठा हुई। सवा मन सालाग्राम, लोई बाजार के मोड़ पर श्री श्याम सुंदर के सामने, जो श्री श्याम सुंदर का मंदिर है उसके सामने 2 मंजिले मंदिर में सवा मन के विशाल सालिग्राम विराजमान है। यहाँ श्री सीताराम जी के विग्रह भी दर्शनीय है। श्री गोविंद जी के पुराने मंदिर में भी सवा मन सालिग्राम विराजमान है। और बनखंडी महादेव, बस प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से निकलकर 8 खंबा पार कर तिराहे पर बनखंडी महादेव जी विराजमान है। इसकी लीला श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन में निवास करते समय पुराने श्री मदन मोहन मंदिर के पास स्थित अपनी भजन कुटी से प्रतिदिन श्री गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने अवश्य जाते थे। जब वो बूढ़े हो गए, वृद्ध हो जाने पर श्री गोपेश्वर महादेव श्री सनातन गोस्वामी को स्वप्न में आदेश दिया और कहा कि इस वृद्ध अवस्था में, इस बुढ़ापे में आप इतना कष्ट कर मेरे दर्शनों के लिए ना आए। मैं स्वयं ही आपकी भजन कुटी के निकट ही बानखंडी में प्रकट हो जाऊंगा। और सचमुच दूसरे दिन बानखंडी में महादेव जी प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी ये देखकर बड़े भावविष्ट हो गए और तब से वे प्रतिदिन बनखंडी महादेव के दर्शन कर अपनी भजन कुटी लौट जाते थे। श्री गोपेश्वर महादेव के इस बनखंडी में प्रकट होने के कारण इस स्थान का नाम हो गया बनखंडी महादेव, प्रसिद्ध हो गया। अष्ट सखी कुंज, श्री मदन मोहन जी के पुराने मंदिर के पास में अष्ट सखी का कुंज है। हेतमपुर के महाराज ने इसका निर्माण किया था। बीच में श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप तथा इनकी दोनों ओर 4 सखियों के विग्रह हैं। जैसे कि हम लोग मायापुर धाम में कैसे देखते हैं, राधा रानी एंड कृष्ण है और दोनों तरफ 8 सखियां, 4 सखियां हैं। तो इसी तरह इसी रूप में यहाँ पे सेंटर में श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप है और दोनों के और दोनों साइड में 4 सखियों के विग्रह हैं। 1296 में हेतमपुर के महाराज राम रंजन चक्रवर्ती तथा उनकी पत्नी पद्म सुंदरी ने इस मंदिर का निर्माण कर श्री राधा बिहारी विग्रह को पधराया था। आगे बढ़ते हैं। श्री राधा विनोद जमाई ठाकुर तथा या फिर उसका नाम है तड़ास वाला मंदिर। इसे राज ऋषि राय वनमाली दास बहादुर की ठाकुर बाड़ी भी कहते हैं। वृंदावन से मथुरा वाले राजमार्ग पर बाईं ओर कुछ हटकर कच्चे रास्ते पर ये मंदिर विराजमान है। बंगाल स्थित तड़ास स्टेट के अधिकारी परम कृष्ण भक्त थे। उनका नाम श्री वांछाराम जी था। वे नित्य पास में ही प्रवाहित नदी में स्नान करते थे। तो एक समय प्रातःकाल स्नान करते समय उन्हें नदी के गर्भ से एक मधुर वाणी सुनाई दी कि मुझे जल से निकालो तथा घर ले चलो। तो उन्होंने ये आवाज सुनी, परंतु उन्हें आसपास कोई दिखाई नहीं दिया।
तो दूसरे दिन भी वो नहाने गए, स्नान करने गए, तो ऐसा ही फिर से आवाज आया कि मुझे बाहर निकालो जल से और अपने घर ले चलो। तो तीसरे दिन स्नान करते समय उस मधुर वाणी के साथ उन्हें ऐसा लगा कि नदी में जल के भीतर किसी वस्तु का स्पर्श हो रहा है। यानी जब वो स्नान कर रहे थे तो उन्हें लगा कि वो किसी को टच कर रहे हैं, किसी वस्तु को टच कर रहे हैं। जब उन्होंने हाथ से उसे उठाया तो अद्भुत सुंदर श्री कृष्ण विग्रह दिख पड़े। वे कृष्ण विग्रह ही श्री विनोद ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यही विग्रह का नाम है श्री विनोद ठाकुर। श्री ठाकुर जी स्वेच्छा से परम भक्त श्री वनमाली राय जी के घर पधारे और उनकी सेवा वहां पर विधिवत होने लगी। श्री वनमाली राय जी की इकलौती कन्या सर्वगुण संपन्न परम सुंदरी विशेषता भक्तिमती थी और मैंने बहुत अच्छी भक्त थी। तो इस राजकुमारी ने जब श्री विनोद ठाकुर का दर्शन किया तब उनकी मधुर मुस्कान से वो मोहित हो गई, मुग्ध हो गई। श्री विनोद ठाकुर जी भी उस राधा नाम की बालिका के साथ साक्षात रूप से खेलने लग गए। मैंने वो उनके साथ खेलने आते थे। तो एक दिन उस राजकुमारी का आंचल पकड़कर बोले, तू मुझसे विवाह कर ले। तो इधर कुछ ही दिनों में राजकुमारी बीमार पड़ गई। ठाकुर विनोद जी ने राधा की माँ से स्वप्न में कहा, राधा अब नहीं बचेगी। तुम्हारे बगीचे में जो देवदार का सूखा वृक्ष है उसकी लकड़ी से ठीक राधा जैसी एक मूर्ति बनाकर मेरे साथ विवाह कर दो। ऐसा भगवान ने उनको सपने में कहा। तो उस लकड़ी से ठीक राधा जैसी एक मूर्ति बनाकर, तो ऐसा ही हुआ। जैसे ही राधा की मूर्ति प्रतिष्ठा हुई, राजकुमारी राधा का परलोक गमन हो गया, यानी उन्होंने अपना देह त्याग दिया। और एक ओर राजकुमारी राधा का दाह संस्कार हुआ तथा दूसरी ओर ठाकुर विनोद जी के साथ राधा रानी की मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई। तो श्री विनोद ठाकुर अब श्री राधा विनोद बिहारी ठाकुर हो गए। और कुछ दिनों बाद श्री वनमाली राय बहादुर श्री राधा विनोद बिहारी ठाकुर जी को साथ लेकर वृंदावन चले आए। और अब और तथा इसी जगह जहाँ पे अब मंदिर है, उसी जगह मंदिर निर्माण कराकर ठाकुर जी को पधराया। और राज ऋषि राय बनमाली दास के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक महान धर्मात्मा पुरुष थे। इन्होंने देवनागरी अक्षर में श्रीमद् भागवत की 8 टीकाओं वाला एक संस्करण प्रकाशित कराया था। और परम आराध्य ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने भी सन 1954 में लगभग तड़ास मंदिर से अष्टटिका युक्त श्रीमद् भागवत का संग्रह किया था, जो आज भी श्री केशव जी गौड़िया मठ मथुरा के ग्रंथगार में सुरक्षित है। इन प्राचीन नवीन मंदिरों और कुंजों के अतिरिक्त भी वृंदावन में आधुनिक, यानी अभी भी नए नए बड़े बड़े मंदिर विराजमान हैं, जिनका उल्लेख इस ग्रंथ में विस्तार हेतु नहीं किया गया, यानी ग्रंथ और बढ़ जाएगा। इन आधुनिक मंदिरों में शिला रूप सनातन गौड़िया मठ है, श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज द्वारा प्रतिष्ठित श्री कृष्ण बलराम मंदिर है, बड़े भव्य और दर्शनीय है। श्री रूप सनातन गौड़िया मठ दान मान सेवा कुंज गली में सेवा कुंज के निकट ही स्थित है। यहाँ श्री श्री गौर यहाँ श्री श्री गौरांग महाप्रभु श्री राधा विनोद बिहारी श्री वृंदा देवी तथा शीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी के दर्शन दिव्य विग्रह हैं। श्री वृंदावन में केवल इसी मंदिर में श्री वृंदा देवी के दर्शन होते हैं। ऊपरी तल सेवा कुंज की परम अद्भुत सुंदर झांकी भी है, यानी ऊपर क्या बोलते हैं, वहाँ ऊपर में सेवा कुंज की झांकी भी दिखाई देती है, जो टेरेस बोलते हैं। टेरेस के ऊपर से हम देख पाते हैं सेवा कुंज को। आ, इस मंदिर के, यानी जो रूप सनातन गौड़िया मठ है, श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन से छिटिकारा राजमार्ग पर अवस्थित है। तो शिला प्रभुपाद ने जो श्री कृष्ण बलराम मंदिर बनाया है वो वृंदावन में छिटिकारा राजमार्ग पर स्थित है। कुछ समय है, आगे बढ़े हैं। हमने सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए। अब हम देखते हैं कि वृंदावन के 12 वन कौन से हैं। जो वृंदावन के जो मेन 12 वन है वो कौन है? श्री अटल वन। वृंदावन के दक्षिण में अटल वन है
और अटल वन में अटल तीर्थ अटल बिहारी जी का विराजमान है। भात्रोल में द्विज प्रतियों के अन्न व्यंजनों के रस आस्वादन कर श्री कृष्ण सखाओं के साथ जब छठी करा। आप लोग को कथा याद है ना, जब ब्राह्मण पत्नियों ने लाकर कृष्ण को बहुत ढेर सारे भोजन देती हैं। तो ये वही वाली लीला है कि भातुअल में जब द्विजा द्विजा माने ब्राह्मण पत्नियां, जब अन्य व्यंजनों का रस आस्वादन कराने के बाद जब उन्होंने भोजन कर लिया तो श्री कृष्ण सखाओं के साथ जब छठी करा नंद गोकुल में लौट रहे थे, तो इस स्थान पर सखाओं ने आज के शद्रस भोजन के संबंध में यह पूछा कि हे सखी, आज का भोज कैसा रहा। कृष्ण ने बड़े आनंद के साथ कहा, आज तो भोजन के पश्चात अटल हो गया हूँ, अर्थात चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ। अटल मने वहीं पे रुक जाने का मन कर रहा है कि अब मुझसे चला फिरा नहीं जाता। तब से इस वन का नाम क्या हो गया, अटल वन प्रसिद्ध। और वृंदावन मथुरा राजमार्ग पर जहाँ वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग मिलता है, उसी के आसपास में ये वन स्थित है। केवारी वन, अटल वन के उत्तर पश्चिम दिशा में ये वन अवस्थित है और इस केवारी वन में ही दावानल कुंड है। और दावानल कुंड के वर्णन में हमने जो पहले जैसे भगवान ने दावानलपुरा पी लिया था, तो यहाँ पे उसके याद में दावानल कुंड बनाया गया है। और कृष्ण द्वारा दावानल का पान करने के पश्चात गोप गोपियों ने बड़े आश्चर्य के साथ इधर उधर देखते हुए कहा था कि के निवारी यानी इस मृत्यु के हाथ से किसने हमारी रक्षा की, के निवारी। इसलिए इस वन का नाम केवारी वन प्रसिद्ध हो गया। बिहार वन, तो केवारी वन के दक्षिण पश्चिम में यह वन अवस्थित है। इसमें राधा कूप विराजमान है। परिक्रमा करने वाले यात्री इस कूप में झांक कर राधे राधे जोर से उच्चारण करते। कूप माने कुआं होता है, तो उसमें झांक के हम जब बोलते हैं तो आवाज कैसे गूंजती है। तो जो परिक्रमा कर रहे होते हैं तो वो उसमें झांक कर जोर से राधे राधे का उच्चारण करते हैं। और फिर हमें उसका वॉइस एको होता है, प्रतिध्वनि जोरों से सुनाई देती है, राधे राधे राधे। तो पास ही रमन रेती है, उसी के पास में रमन रेती है जहाँ पे विरक्त महात्माओं का आश्रम है। और यहीं पर श्रीमद् भागवत निवास में श्री दास गोस्वामी द्वारा सेवित श्री गिरधारी जी एवं गुंजा मालाओं के भी दर्शन कराए जाते हैं। यहीं पर जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य पूज्य पाठ श्री भक्ति हृदय वन महाराज ने एक पारमार्थिक विश्व वैष्णव विद्यालय की स्थापना भी की। गोचारण वन, द फोर्थ वन इज गोचारण। अभी तक हमने शिवत अटल वन, केवारी वन, बिहार वन एंड नाउ गोचारण वन। बिहार वन के पश्चिम दिशा में प्राचीन यमुना के तट पर यह वन अवस्थित है। यहाँ श्री वरादेव का मंदिर तथा गौतम मुनि का आश्रम है। श्री कालिया दमन वन, गोचारण वन के उत्तर में यह वन अवस्थित है। यहाँ बहुत से प्राचीन कदम के वृक्ष हैं। इनमें से एक केली कदम नामक वृक्ष पर चढ़कर उसकी एक ऊंची डाल से कालिया नाग का दमन करने के लिए कृष्ण भगवान ने अपनी कमर में पीताम्बर को फेटा बांधकर कूद गए थे। तो अच्छे से कस के अपनी जो धोती है उसको बांध लिया था और उनका जो ओढ़नी है पीताम्बर उसको कमर पे लपेट लिया था और इस वृक्ष से वो कूदे थे यमुना जी में। तो उस वृक्ष का नाम तब से केली कदम भी है। और यहीं पास में श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की भजन कुटी है और उनकी समाधि भी है। और वहीं पास ही में कालियादह के तट पर शिला बिल्वा मंगल जी का भजन स्थली भी है। तो ये बिल्वा मंगल जी कौन है, ये दक्षिण भारत में कृष्ण बेनवा नदी के तट पर स्थित एक ग्राम निवासी थे। और जब वो यंग थे, युवा अवस्था में, चिंतामणि नामक एक बहुत सुंदर वेश्या के प्रति आसक्त हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे। और पिता के श्राद्ध के दिन, जिस दिन उनके पिता मर गए थे, उसके उनके 13 दिन के बाद श्राद्ध होता है। तो उस श्राद्ध के दिन भी वो क्या करते हैं, एक सड़े गले मुर्दे के सहारे भीषण बाढ़ से, माने वो इतना ज्यादा आसक्त थे उस वेश्या से कि उनसे रहा नहीं गया कि उनके पिता मर गए हैं। उनको उसका कोई दुख वगैरह नहीं था, वो बस उससे मिलना चाहते थे उस वेश्या से। तो उस दिन बहुत जोर वर्षा हो रही थी, तो उस वर्षा में वो निकल गए। सामने जो नदी था उसमें बाढ़ आया हुआ था और वहां पर
मैंने एक लाश सड़ा हुआ बह रहा था, तो वो उस लाश को क्या समझते हैं कि लकड़ी, लकड़ी है कोई, उसको पकड़ के उसको तैरते तैरते वो उस पार जाते हैं सड़े गले मुर्दे के सहारे, उस भीषण बाढ़ से पूर्ण नदी को पार कर वेश्या के परकोटे पर एक वहां पहुंचते हैं जहाँ पे वो वेश्या रहती है, उसके घर पहुंचते हैं। मैंने उनको इतना भी बहास नहीं कि वो जिसको पकड़ के तैर के गए हैं वो लकड़ी नहीं है, वो एक लाश है। उनको उस बात का होश नहीं था। वो वेश्या के घर में पहुंचते हैं, रात का अंधेरा है, सब सो रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उसके घर में जाने के लिए जो घर का दीवार है उसको लांघने के मतलब सीधे रास्ते से ना जाके उस अंधेरे रात में वो कैसे ठोकेंगे दरवाजे को। तो वो एक रस्सी को पकड़ के उस घर में कूदते हैं, चढ़ जाते हैं। लेकिन वो रस्सी नहीं थी, वो काला नाग था, सांप था, जिसको पकड़ के रस्सी समझ के वो पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर पकड़ के उसके घर में पहुंचते हैं। तो मैंने वो, जब इंसान ऐसी मनस्थिति में हो तो उसे कोई ना कुछ पता नहीं चलता है, वो इतने आसक्त थे उस वेश्या से। तो उस वेश्या, जब वो वेश्या दरवाजा खोल के उसको देखती है तो उसको पता था कि इतने दिन से वो नहीं आया है, तो उनके पिता की मृत्यु है। तो वो उनको देखती है तो उनके मुंह से ये भर्त्सना, यानी उसे अच्छा नहीं लगता कि उसने ऐसे क्या। वाक्य सुन करके मेरे हाड़ हाड़, वो बोलती है कि मेरे हाड़ चाम और दुर्गंधपूर्ण मैले से आच्छादित शरीर के प्रति तुम्हारी जैसी आसक्ति है, यदि ऐसी आसक्ति तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों में हो जाती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। यानी मेरे, हम हमारा जो ये शरीर है ये क्या है, हाड़ मांस है, अंदर क्या है, रक्त है, मज्जा है, यूरिन है, फीसेस है, मैंने कितनी गंदा शरीर है। बोली कि इससे तुम्हें इतना आसक्त है, अगर तुमने इतना, तुम्हारा जो अट्रैक्शन है, तुम्हारे अंदर इतना पागलपन अगर कृष्ण के लिए होता तो तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाते। तो ये सुनकर इनको संसार से वैराग्य हो गया। हमने उन्हें एकदम शौक शौक लग गया उसकी बात सुन के, और उनको पूरा अ, जैसे कोई गुरु ने उनको आंख खोल दी हो। ये वेश्या उनकी गुरु ही बन गई। तो इन्होंने, पूरे संसार का वैराग्य हो गया और ये वृंदावन के लिए निकल पड़ती। तो बीच में एक किशोरी को देखकर, एक यंग गर्ल को देखकर उसके प्रति उनके मन में फिर से मोह उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि अपने जूड़े में लगाने वाला जो पिन होता है वो चाहिए बोला। तो वो सोचती है कि शायद इन्हें कुछ काम है, तो वो अपने जूड़े का वो पिन उनको लाकर देती है। वो क्या करते हैं, उस पिन से अपने दोनों आंखों को भोंक लेते हैं, और उसमें से खून बह रहा है, वो अंधे हो जाते हैं। मैंने, ये आंख ही मेरे को इस लस्ट के कारण क्या है, ये आंख है, ये बार बार लोगों को, स्त्रियों को देखेगा और उनके प्रति आकर्षित हो जाएगा सब। उस कारण वो क्या करते हैं, अपने आंखों में ही उस पिन को भोंक लेते हैं और अंधे हो जाते हैं, और फिर उसी हालत में वो आगे बढ़ते हैं वृंदावन की ओर। पर अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो कृष्ण, एक बच्चा उससे उन्हें आता है और वो बोलता है कि मैं आपको वृंदावन ले जाऊंगा। तब उन्हें नहीं पता होता है कि ये कृष्ण है। और कौतुक के रसिक कृष्ण अ, उन्हें कृष्ण कृपा से उन्हें वृंदावन लेकर आती है, और कुछ दिनों तक वो